अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ राशिद अमान माहिर अमनात। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वर्ड्स वी एन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप किसान भाई शौकीन हजरात खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं आपको बिल्ली के हिफाजती टीकाजात के बारे में बताऊँगा। बिल्ली की वैसे तो बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां हैं। उन बीमारियों के बारे में मैं अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चार ख़तरनाक वायरस की बीमारियां हैं जो कि ना सिर्फ बिल्ली के लिए ख़तरनाक हैं बल्कि उनके साथ जो वाबस्ता इंसान हैं उनसे रिलेटेड, उसमें ख़ास तौर पे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं जो ज़्यादा बिल्ली के साथ अटैच होते हैं, उनके लिए भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। इसलिए शौकीन हजरात या घर में रखने वाले जो पेट वगैरह कैट रखने वाले जो ख़वातीन व हजरात हैं, उनके लिए गोश गुजार करता चलूँ कि हिफाजती टीकों को कोर्स इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है। तो वायरस की ट्रीटमेंट कम है, ज़्यादा उनकी हिफाजती वैक्सीन है। बीमारी आने से पहले अगर हिफाजती टीकों का कोर्स करवा लिया जाए तो वो बीमारी की जो ख़तरात हैं वो कम से कम हो जाते हैं। तो इसी तरह इनकी तकरीबन वो जो चार ख़तरनाक बीमारियां, उनमें जो बीमारियां हैं उनमें सबसे पहले है राइनो ट्रेकाइटिस, इसके अलावा कैल्सी वायरस, इसके अलावा तीसरा है आपका पेन लिकोपैना वायरस, चौथा है रेबीसीन वायरस। तो ये चार वायरस जो हैं वो बिल्ली में अक्सर पाए जाते हैं और इनसे उनकी शरह अमवात में भी इजाफ़ा होता है और उनकी ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा ये असरअंदाज होती है। तो पहली जो वैक्सीन है किटन को तकरीबन 50 दिन की जब हो जाए तो उस टाइम वो लगाई जाती है। पहली वैक्सीन पाकिस्तान में जो अवेलेबल वैक्सीन है वो फ़िलहाल सिर्फ एक वैक्सीन है, बायोफिल PCH। ये इम्पोर्टेड वैक्सीन है। ये उसको तकरीबन 50 दिन की जब किटन हो जाए तो उसको ज़ेर जल्द लगवाई जाए। इसके अलावा दूसरी वैक्सीन, फिर यही वैक्सीन जो बूस्टर डोज़ लगाई जाती है, मसलन क़ुव्वत मुदाफ़अत को डबल करने के लिए लगाई जाती है, और 21 दिन के बाद दोबारा यही बायोफिल PCH लगवाई जाए ज़ेर जल्द। फिर तीसरी वैक्सीन जो आती है वो आती है रेबीसीन। तो ये दूसरी वैक्सीन के 21 दिन बाद फिर आप रेबीसीन की जो है ना एक डोज़ लगवा लें ज़ेर जल्द। इसके अलावा फिर चौथी वैक्सीन इसकी जो आती है वो फिर 21 दिन के वक्फे से रेबीसीन दोबारा लगवाई जाती है। तो ये दोनों वैक्सीनें तकरीबन साल में एक दफ़ा भी रिकमेंड करते हैं, 2 दफ़ा भी करते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारा ट्रेंड कम है वैक्सीनेशन का, तो यहाँ वायरस ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। तो साल में 2 दफ़ा अगर ये दोनों वैक्सीनें करवा ली जाएं तो कैट जो है वो उस पर डबल क़ुव्वत मुदाफ़अत बन जाती है। तो वो इन वायरस से जो है ना वो ज़्यादा महफूज रहती है। इसके अलावा ये है कि वैक्सीनेशन करवाने से पहले चंद बातों का ख्याल जो है ना रखा जाए तो वैक्सीनेशन का ज़्यादा असर होता है और अच्छे तरीके से वो अपना काम कर सकती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से, मुस्तनद क्लिनिक पे जाके जो है ना अपनी किटन या कैट को वैक्सीन करवाएं, मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं और उसका वो वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लें। तो दूसरा तरीका ये है कि
अगर आप घर में वैक्सीन करना चाह रहे हैं तो वैक्सीन किसी अच्छी फार्मेसी से लेके उसका कोल्ड चेन मेंटेन करें, यानी उसको आइस बैग में महफूज करके किसी थर्मस वगैरह में फार्मेसी से घर तक उसको वैक्सीन को 2 डिग्री तक, 2 से 3 डिग्री से लेके 9 से 10 डिग्री के दरमियान जो है ना उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस दौरान आप आइस बैग साथ रख के घर तक लेकर आ सकते हैं। फिर उसको अगर फ़ौरन लगानी है तो उसको थोड़ी देर 10-15 मिनट आप वैसे छोड़ दें आम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा रेज़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी टेम्परेचर से मैच करेगा। फिर वो ज़ेर जल्द लगा लें। तो वैक्सीन लगाने से पहले उसका कैट का टेम्परेचर चेक करना ज़रूरी है कि क्योंकि अगर उसको टेम्परेचर है यानी बुखार है तो फिर वो वैक्सीन रिएक्शन भी कर सकती है। तो इसके अलावा वैक्सीन करने से 5-7 दिन पहले डिवर्मिंग करवा लें तो और भी उस वैक्सीन का असर जो है ना वो दोबाला हो जाता है। और मुशाहदे में ये देखने में आया है कि पेट के कीड़ों की मौजूदगी जो है ना वैक्सीनेशन या हिफाजती टीकों पे असरअंदाज होती है, उसका असर कम होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कैट की वैक्सीनेशन के बारे में कुछ मालूमात मिल चुकी होंगी। तो उम्मीद है आप जो है ना अपने हिफाजत के लिए, अपने अहलो अयाल की हिफाजत के लिए और माहौल में वायरस को कम करने के लिए आप अपनी कैट या किटन को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएंगे। उससे एक तो वो खुद ना सिर्फ खुद बीमारियों से महफूज होगी बल्कि उनके साथ साथ जो इंसानी जान जो है ना वो रिलेटेड उससे वाबस्ता है, मसलन बच्चे, ख़वातीन हज़रात हैं, उस किटन कैट के साथ अगर रिलेटेड हैं तो वो भी उन वायरसेस से महफूज रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इजाज़त चाहता हूँ इस गुजारिश के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।